अजमल भाई, जब यहाँ पे लोग आते हैं और मेरे फार्म को देखते हैं ना, तो कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेटअप है। पर जब वो अंदर जाते हैं, मेरे दिलबर जानी देखते हैं, तो वो अशश कर बैठते हैं, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। इन चीज़ों से हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम प्यार करते हैं, अल्लाह ताला बहुत नवाजता है। चलें सर, अपने दिलबर जानी, दिल के जानी दिखाएं हमें। आए जी, बिल्कुल। और सर का फार्म भी आपको मनाजर दिखा रहे हैं, इनके बर्ड्स भी देख कर आप माशाल्लाह खुश होंगे। सर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले मेरे साथ, सामने जी, सर। जी। शामों की दुनिया में आप आए, आपने कहा कि मैं ब्यूटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ब्यूटी के स्टैंडर्ड के बर्ड्स पास रखता हूँ, और फिर आप इससे लाखों महाना कमा भी रहे हैं। आपका सेटअप भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक। बिजनेस प्लान या फिजिबिलिटी क्या बनेगी अगर मैं, कोई माड़ा बंदा भी घर का किचन चलाना चाहे, घर के हालात को ठीक करना चाहे, तो कितने बर्ड्स के साथ उसे आगाज़ करना चाहिए? आपका तजर्बा क्या कहता है? आप एक ट्रायो सेट लेते हैं ना, और आपकी 2 मादी हैं, मिनिमम आप एक रेशो सेट कर लें कि एक मादी से मंथली आपने 10 चिक्स लेने, और वो सर्वाइव भी 10 कर जाते हैं, क्योंकि अंडे ये मिसाल 15 देती हैं, आप समझे 10 चिक्स आपके एक मादी से। और ये जो 2 मादियों से आपने 20 चिक्स लिए हैं, इसके बाद आपको 2 महीने बाद दोबारा जो है अंडे आना शुरू होंगे। तो ये 20 चिक्स भी मिनिमम आपके 2 लाख रुपए की हैं। एक सेट रख के अगर आपको 2 लाख हर 2 महीने बाद आता है, तो एक माह का 1 लाख रुपया बन गया एक ट्रायो सेट से। सिर्फ ये है कि इस काम में आपने थोड़ा टाइम देना है। 2 से 3 महाना 1 लाख एक ट्रायो से। तो सर ट्रायो की जो परचेजिंग कॉस्ट होगी वो कितनी होगी तकरीबन? देखिए, ये डिफरेंट कॉस्ट होती है। लोग अब पट्ठे भी परचेज़ कर रहे हैं, जो हम बाहर से इंपोर्ट वगैरह करते हैं, वो ब्रीड करते करते उनको 6 से 7 माह लग जाते हैं। जो आप ब्रीडर लेते हैं उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। आप 90 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 270 का एक अच्छा ब्रीडर आपका ट्रायो सेट आ जाता है। और अगर आपने पट्ठे लेने हैं, फिर 70 से 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 2,10,000 का, 2 लाख का आपका एक अच्छा सेट आ जाता है। इससे कम भी आ जाता है, पर वो आप फिर पॉइंट्स, क्वालिटी उसको फोकस नहीं करेंगे तो 1.25 लाख का भी आ जाएगा, 1.5 का भी आ जाएगा। पर मेन चीज़ है कि क्वालिटी वाली चीज़ आप रखेंगे तो उसका चेक सेल करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना गुड़ डालेंगे उतनी मीठा होगा। लेकिन अक्लमंदी यही है कि कम से आगाज़ करें। मैं तो कहता हूँ ये देसी से आगाज़ कर लें, फेरी वालों से ले लें, तजर्बा करें, उसके बाद लर्निंग करते जाएं और अपने शौक को बढ़ाते जाएं। करें असील से ही, क्योंकि असील को जो आप इंजेक्शंस वगैरह या जो आप उनकी मेडिकेशन करते हैं वो सेम इस पे इम्प्लीमेंट होती है। जो फैंसी बर्ड्स हैं उनकी मेडिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है असील से। चलें सर, आपके ये माशाल्लाह कितने केजेस लगे हुए हैं इधर? मेरे पहले तो यहाँ पे थे 13 केजेस। ठीक। सर्दियाँ आई हैं, मौसम चेंज हुआ है, मैंने यहाँ से 3 केजेस बाहर निकाल दी। अब मेरे ख्याल से इस टाइम 3, 6, 7, 8, 10 है, और बाहर भी काफ़ी कतार पड़ी हुई है केजेस की। चलिए सर, बर्ड्स दिखाएं, कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल में एक साइड से शुरू करते हैं। अजमल भाई ये देखें जी, ये पहला मेरा सेट है माशाल्लाह। ये जो मेल है इसकी हाइट कमाल हाइट माशाल्लाह, कैमरे की स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा जी माशाल्लाह। ये 3 एक हैं जी। आपको अब सेकंड सेट दिखाते हैं। ये देखें जी, ये एक और सेट है। ये सारे ओ शामो हैं जी। ये भी 3+1 है। 3+1। ये मेरे काफ़ी मशहूर है डबल रिंग बर्ड। डबल रिंग बर्ड मीन तो से क्या मतलब? ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो ब्रीडर के पास अपना पॉइंट्स में पूरी क्वालिटी वाला बर्ड हो, उसको वो 2 से 3 रिंग भी डाल सकता है। अच्छा। इनमें ज़रा स्पेशलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए रिंग ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हर रिंग जो है ब्रीडर को कॉस्ट कर रहा होता है। ये भी 3x1 जी। एक ये है सेट जी। ये मतलब जर्मन और जापानीज, ये कौन से बर्ड है? ये तमाम ओ शामू जापानीज़ हैं। ओ शामू जापानीज़ हैं, जो पहले भी देखे हैं और ये जो देख रहे हैं। जी जी। ये एक एक है जी। ये जी 2+1 ये ट्रायो सेट होता है, 2 फीमेल 1 मेल माशाल्लाह। और नीचे मैं देख रहा हूँ सर, आपने नीचे कुछ भी नहीं डाला हुआ? जी बिल्कुल। अभी मेरे तू डालना है, तू अवेलेबल नहीं हुआ है। तू होता है चावलों का छिलका, शेलर्स पे अभी मौजूद नहीं है। मज़ीद 10 दिन तक वो मैं डाल दूँगा। यहाँ पर जी ये मेरा एक बड़ा लॉन्ग हाइटेड बर्ड है, और इसके साथ जो ये फीमेल है ये भी बहुत लॉन्ग हाइटेड है।
माशाल्लाह। अच्छा हसन भाई, चंद बर्ड्स आपके देखे, इसके अलावा भी बर्ड्स हैं आपके पास? जी, वो जो बाहर आपने देखे थे पार्क में, बाहर हैं, इधर बाहर मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। ये तो वो बर्ड्स हैं जो मेरे थोड़े स्पेशल हैं, दिल के करीब हैं। अच्छा। तो ये मैंने अंदर अभी फिल वक्त ये वो है रखे जो थे। आप चेंज नहीं करेंगे? ये वो है जो चेंज नहीं करता। चले। अच्छा सर, मैं बेशुमार लोग हैं यार, अब शामू की दुनिया में आना चाह रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी मशवरा दिया कि ट्रायल से आगाज़ कर लें, फिर उसके बाद अपने शौक को बढ़ाते जाएं और काम करते जाएं। इनकी मार्केट कहाँ है? मतलब सेल परचेज ज़्यादा दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता? देखिए, मैं तो एक ब्रांच होल्डर हूँ, मुझे तो कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि दानिश का एक नाम बना हुआ है। गौसिया फैंसी बर्ड्स को हर बंदा पाकिस्तान में जानता है। तो जब आप ऐसे किसी वेल नोन पर्सन के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, अगर आप ख़ुद अपने ओन पे करते हैं तो फिर थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, वो भी अब व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह हैं, फेसबुक पेजेस वगैरह हैं, पर फिर भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तंगी होती है। ज़ाहिर सी बात है, आप उम्मीद वाबस्ता रखते हैं कि मेरे चिक्स बाद में निकलें, पहले सेल हो जाएं, पर ऐसा होता नहीं। वो चिक्स एक माह के होते हैं, फिर सेल होते हैं। तो जब आप किसी अच्छे बंदे के साथ, जैसे मिसाल है, एक बाटा है, आपने उसकी फ्रेंचाइज ले ली है, तो आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। जो उनकी प्राइस है, जो आपकी परसेंटेज तय है, वो आपको मिलती रहेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको सीखने के लिए कितना टाइम मज़ीद चाहिए, या आप सीख चुके हैं, थोड़ी बहुत आपको समझ आ चुकी है, या कितना टाइम लग सकता है किसी न्यू बंदे को? देखिए, ये ना बहुत बड़ी फील्ड है, साल लग जाता है समझते समझते, क्योंकि इसमें काफ़ी बीमारियाँ हैं। सर्दी गर्मी, ये 2 सीज़न आप जब लगा लेते हैं तो आपको इसके बारे में समझ लग जाती है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। वैक्सीन्स वगैरह पे काफ़ी गौर किया करें, हमेशा अपने बर्ड को वैक्सीन कराएं, उससे काफ़ी वेदर चेंजेस में आप सेफ़ हो जाते हैं। फिर जो हल्का फुल्का इनको रेशा या खरखर कहते हैं हम इस ज़ुबान में, मुर्गियों की, वो आप दवाइयों से कंट्रोल कर देते हैं, इंजेक्शन की नौबत नहीं आती। चलें, आपके नज़दीक कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस काम में नहीं आना चाहिए? मतलब आपकी नज़र में कोई ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए ये काम करने के लिए? मोहब्बत तो एक लाजमी अंसर है, इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं कि अगर बंदे में हूँ तो ये काम ना करे? देखें, कोई भी ऐसा बंदा जिसकी फैमिली में हार्ट अटैक का इशू है, वो ना है। वो ना है। इसके लिए दिल जो है, ये आप हाथ में रख के घूमते हैं। कमज़ोर दिल का बंदा इसमें पैसे भी बहुत आते हैं, नुकसान भी बहुत है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने 2 लाख कमाया तो 2 नहीं खर्चना, लाख सेफ भी करना है। क्योंकि कमाई अगर ज़्यादा है और आप अपनी सेविंग्स करते जाते हैं, उसको किसी भी शेप ऑफ प्रॉपर्टी में तब्दील कर देते हैं, कोई गाड़ी ले लेते हैं, कोई आप अपना किसी भी किस्म का एसेट बना लेते हैं, वो अल्लाह ना करे लॉस की सूरत में आपको उसी टाइम काम दे जाता है। पर लॉस इसमें आपकी अपनी गलती की वजह से होता है, अपनी कोताही की वजह से होता है। आप अच्छा कोई समझदार एक मुलाजिम अपने साथ अटैच कर लेंगे तो ये परेशानियां, मुश्किलात आपको बहुत कम फेस करनी पड़ती हैं। तजुर्बेकार हमेशा काम वाला अपने साथ रखें अपने फार्म पे। हसन भाई, काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ भी ली हैं, काफ़ी चीज़ें रह भी गई हैं जो शायद मुझे बाद में याद आए, लेकिन यहाँ पर एक अजीब और मज़ेदार चीज़ है, ये ऊपर आपने इंटू के खुड्डे बनाए हुए हैं, तो यहाँ मुर्गियाँ पर आजमान अंडू पे, तो ये क्या देसी सिस्टम से इनके इनक्यूबेटर तो आपने रखे हैं? ये जी, जैसे हम लव बर्ड्स का लोग काम कर रहे हैं, फोस्टर पेयर रखते हैं, सस्ता पेयर होता है, उसके अंडे साइड पे करके उसके नीचे अपने महंगे लव बर्ड्स के अंडे रख देते हैं। अच्छा। वैसे ये मैंने पाकिस्तानी आम असील मादियाँ ली हुई हैं, वो मियाँ वाले की है, ये भी मियाँ वाली नस्ल की है। इस तरीके मेरे पास 14-15 फीमेल हैं। इनके अंडे एक तो मैं उबाल के इनको खिलाता हूँ, जो चिक्स निकलते हैं उनकी फीड में मिक्स करके उनको खिलाता हूँ। फिर जब ये कुड़क होती है, इनके नीचे में शामू के अंडे, और ये बहुत स्पेशल लोगों को मैं देता हूँ, क्योंकि जो इम्यूनिटी सिस्टम इनका बनता है वो इनक्यूबेटर का नहीं बनता। अच्छा, इनक्यूबेटर से बेहतर है इनकी असली माँ? बिल्कुल। गर्मी के लिए 3 पंखे लगाए हैं, सर्दियों में हीटर वगैरह तो नहीं लगाएंगे? मेरे ख्याल में काफ़ी असर पर्दे से। आप इधर आइएगा, आपको एक चीज़ दिखाते हैं मज़ीद। जी जी। गर्मी के लिए 3 पंखे, 2 बाहर कूलर हैं। अच्छा। अब सर्दियों में ये पंखे का रुख उस तरफ इसलिए है कि ये हम हर 4 घंटे बाद इसको 10-15 मिनट चलाते हैं। स्मेल से मुझको काफ़ी एलर्जी है, मैं चाहता हूँ स्मेल ना कभी भी यहाँ से आए। ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल में ये काफ़ी हैं प्रोटोकॉल्स गर्मी सर्दी के, बाकी तो माशाल्लाह। एक चीज़ और देखें, यहाँ पे आपको पानी और खाना नहीं नज़र आ रहा होगा, हमें पानी के टाइमिंग पता है। दाना देने के बाद हम फ़ौरन उठा के सफाई कर लेते हैं कि नीचे चोंचे ना मारे। नीचे गिरा हुआ दाना खाएंगे उससे भी बीमारी आती है।
चलें हसन भाई, बड़ी खुशी हुई, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह आपके पास, मजीद आपके तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।